प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 5 की मेधावी की परीक्षा की तैयारी का भाग 8। हमने अब तक इसका पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने 38 तक नंबर तक उनके विज्ञान की किताब लुकिंग अराउंड में से महत्वपूर्ण नोट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। अब हम इससे बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। 39 नंबर पर है रेगिस्तानी ओक। ये पेड़ आपने देखा ही होगा, और ये जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है। और इस पेड़ के तने में पानी भरा होता है। इससे क्या होता है, लोग इसके अंदर स्ट्रॉ डालते हैं, पानी पी लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इसका मतलब इस पेड़ के जो तने के अंदर है वो पानी अगला हम आते हैं 40 नंबर पे बिहू। बिहू असम में फसल काटने का एक त्यौहार है, और एक बात ध्यान रखना कि बिहू एक नृत्य भी है, ठीक है, जो कि 14 जनवरी के आसपास किया जाता है, और एक बिहू जो है एक फेस्टिवल भी है। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों ही असम से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है बिहू से पहले दिन की शाम को हम उरुका कहते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है कि बिहू से पहले क्या मनाया जाता है, तब आप लिखेंगे उरुका। 42 बोरा और ये चेवा। क्या है, आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप लिखेंगे ये दोनों ही चावलों के प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, और इसे कहाँ खाया जाता है, इसे असम में खाया जाता है। अगला है पक्षियों के कोई दुश्मन बताइए। 2 दुश्मन भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ सारे याद कर लीजिए। मनुष्य है, जानवर है, कौवा है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहा है। अब इनमें से अगर मैं कहूँ तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा ये सब क्या करते हैं, उसके अंडे चुरा लेते हैं या उसके घोंसले को तोड़ देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए ये गाय के दांत दिखाए हुए हैं। गाय के आगे के जो दांत होते हैं ये छोटे होते हैं, और पीछे के दांत चपटे होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि गाय जो है एक शाकाहारी जानवर है, और ये पत्तों को चबाती है, तो चबाने के लिए दांत चौड़े और चपटे होने चाहिए, तभी वो पत्तों को चबा पाएगी। अब यहाँ नीचे देखिए, ये एक मांसाहारी जानवर यानी शेर के दांत हैं। ऐसे दांत आपने कुत्ते में भी देखे होंगे, है ना, लेपर्ड में भी देखे होंगे, भेड़िया में भी देखे होंगे, और बहुत सारे जो कार्निवोरस हैं, फ्लैश ईटर है, उसमें देखे हैं। तो यहाँ पर हम 45 नंबर पे बात करते हैं कि मांसभक्षी जानवरों के दांत नुकीले होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, पेपर में आ सकता है कि गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं या मांसभक्षी जानवरों के दांत कैसे होते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं, पर यह शिकार को चबाकर नहीं निगल कर खाता है। तो इसमें फिलअप क्या बन सकता है कि सांप जो है शिकार को डैश करके खाता है, चबा कर खाता है या निगल कर खाता है, ठीक है। 47 काटने और कुतरने का काम करने के कारण गिलहरी के दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके दांत हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ गिलहरी और खरगोश भी लिख सकते हैं। 48 चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। देखो कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि बाघ जो है वो 6 गुना अधिक देख सकता है, और चील, बाज और गिद्ध जो है वो 4 गुना। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद या काला ही देख पाते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देते हैं। ये भी फिलअप में आ सकता है। अगला है 49 नल्ला मड़ा, जो आंध्र प्रदेश में गांव है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। ये कुछ गांव हैं जो आपने याद रखने हैं। कप परेड मुंबई में है, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। नंबर 50 मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में, जहां पर पोचमपल्ली की साड़ियां बनती हैं। 51 धनु जो है वो दशहरे का त्यौहार मनाने जा रहा था। और 52 नंबर पर है चने की दाल और गुड़ से बनी रोटी को क्या कहते हैं? पूरन पोली कहते हैं। ये भी आ सकता है। 53 नंबर पे है सूर्यमणि कौन सी भाषा बोलती है? कुडुक भाषा बोलती है। कहाँ की भाषा है कुडुक? ये भी पूछा जा सकता है। झारखंड की भाषा है। सूर्यमणि क्या है? सूर्यमणि एक चमकता हुआ सितारा है। और जंगलों पर डैश का हक है, ये तो मुझे लगता है कि हर साल आता है। जंगलों पर आदिवासियों का हक है, जंगल उनके डैश है, जंगल उनके सांझा बैंक हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है सूर्यमणि के तोते का नाम क्या है? मिर्ची। ये भी पूछा गया है। तोरांग शब्द का अर्थ बताओ। तोरांग का अर्थ होता है जंगल। जंगल अधिकार कानून कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आता है। जंगल अधिकार कानून 2007 में बना। क्या कहता है ये कानून? जो लोग 25 साल या उससे अधिक जंगलों में रह रहे हैं, वहां के जंगल और वहां के पैदा होने वाली चीजों पर उनका हक है। यह है जंगल अधिकार कानून। मिजोरम में कितने लोग जंगलों से जुड़े हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। अगला है वानगांव गुजरात में है, ये भी याद रख लीजिए। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है। 56 देहरी गुजरात में केचुए की बनी खाद का प्रयोग किया जाता है। यात्रा भाई सिंदूरी गांव से मुंबई आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 58 नंबर पर। अफसाना मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की सदस्य है। ये सब आपने याद कर लेने अच्छी तरह से। बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। 60 कोच सर डैश सिखाते हैं, खेल के हुनर सिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 61 महादेव भाई देसाई किसके पिता थे? नारायण के पिता थे, और वे गांधी जी के बहुत करीबी साथी थे। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या आएगा? साबरमती। कहाँ पर है? अहमदाबाद। कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती। क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान बनाने में किसका बहुत बड़ा हाथ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, हमारे देश के संविधान निर्माता। ये देखिए उनकी फोटो।
अगला सवाल है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी किसने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो ये हमारे देश के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल नहीं भूलना। 64 नंबर पर, सर्दियों में हमारी सांस के साथ आई भाप शीशे पर जमकर किसमें बदल जाती है। पानी की बूंदों में। ये एक्सपेरिमेंट आप आज भी कर सकते हैं। शीशा लीजिए, अपनी सांस को छोड़िए, शीशे पर देखिए क्या शीशा धुंधला हुआ तो मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 65 नंबर, गर्म हवा हल्की होती है। याद रखिए, जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, और वो हल्की चीज़ कहाँ जाती है, हवा में, ऊपर की ओर, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती है, और इसी से चक्रवात तूफान आते हैं, ठीक है। 66, भुज में भूकंप कब आया था। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह आया था 26 जनवरी 2001 में। अगला, मुंबई से दिल्ली की दूरी कितने किलोमीटर है। ये भी आपको, जितने भी आपकी गणनाएं हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये आपको याद रखनी है, टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। मुंबई से दिल्ली की दूरी है 1400 किलोमीटर। लोनर कहाँ से होती हुई दिल्ली पहुंची थी। महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर ये दिल्ली पहुंची थी, और फिर उसके बाद ये गई थी मनाली में, ऊपर की ओर, लद्दाख। मनाली कैसा इलाका है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की, लेह की, जो हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनी है। ये कैसा है। ये सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। आपसे पूछा जा सकता है भारत के एक ठंडे रेगिस्तान का नाम बताइए, तो राजस्थान मत लिख देना, यहाँ पर आएगा लद्दाख, लेह। झूले झूले का लद्दाख भाषा में अर्थ क्या होता है। लद्दाखी भाषा में इसका मतलब है स्वागत है, स्वागत है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लद्दाख में घर किसके बने होते हैं। इसका आंसर है लद्दाख में घर पत्थरों से बने होते हैं, क्योंकि पत्थरों में तो मिलता है, ये पहाड़ों में तो पत्थर से तो घर बनाना आसान है, और मजबूत भी रहते हैं। और छत को मजबूती के लिए क्या करते हैं, पेड़ के मोटे मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न हमने पहले भी किया था कि लद्दाख में घर की पहली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती। क्यों नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर ठंड बढ़ती है, और टेम्परेचर 0 डिग्री से भी शून्य जाता है, पानी जम जाता है यहाँ पर, इसलिए लोग जो सब्जियां पहले ही सुखा लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण डैश हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले किसका सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। चांगपा जाति में टेंटो को क्या कहा जाता है। टेंटो को कहा जाता है रेबो। ये देखिए आबी की किताब का चित्र है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है। एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब भी पूछा गया है। भेड़ बकरियों के रहने की जगह को लेखा कहते हैं। अगला, चांगपा इलाके में तापमान कितने डिग्री होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से भी काफी कम हो जाता है। डल झील कहाँ पर है। डल झील कश्मीर में। इसमें शिकारे में लोग घूमते हैं। हाउस बोट, ये भी कहाँ मिलता है आपको, डल झील में। और कश्मीर में एक और झील भी है, वुलर लेक, बताया हुआ है मैंने पहले की वीडियो में। इसका अर्थ है लकड़ी का बना हुआ घर जो कि पानी में तैरता है। यह है हाउस बोट का अर्थ। पेपर में कई बार पूछा जाता है, एक वाक्य में बताइए हाउस बोट को। लकड़ी के सुंदर नक्काशी खत्म बंद, जो जिक्सा पजल जैसी दिखती है, ये भी फिलिप्स में आता है। खत्म बंद कैसे दिखता है, जिक्सा पजल जैसा दिखता है। डब क्या होती हैं, ये भी पूछा गया है। आप लिखेंगे जालीदार खिड़कियां। क्या लिखेंगे, जालीदार खिड़कियां। कश्मीर में मकान किसके बने होते हैं, पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं। भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बकरवाल। याद कर लीजिए। 72 नंबर, राजमार्ग या हाईवे क्या होता है। ये वो सड़कें होती हैं जो प्रमुख नगरों को मिलाती हैं, ठीक है। अब जमीन के नीचे से क्या क्या प्राप्त होता है, अब वो हम डिस्कस करेंगे। जमीन के नीचे से प्राप्त होता है पेट्रोल, फिर डीजल, सीएनजी, केरोसिन, और ये सॉरी डीजल दोबारा आ गया, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस, इंजन ऑयल, ये सब जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। जमीन के नीचे से एक्चुअल में प्राप्त होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पेट्रा जमा ओलियम। पेट्रा मतलब जमीन, पत्थर, ओलियम मतलब तेल, यानी जमीन के नीचे से जो तेल निकलता है उसको कहते हैं पेट्रोलियम। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत गहराई तक पाइप या मशीनें डालकर इन्हें ऊपर खींचा जाता है। लाखों वर्षों में बनकर तैयार होता है। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है, और इसे तेल साफ करने के कारखाने में ले जाया जाता है, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। और ये ऊपर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये पेट्रोलियम की रिफाइनरी से मिलते हैं। यानी जब पेट्रोल को एक साफ करने वाली मशीन में डाला जाता है तो पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, सीएनजी निकलती है, केरोसिन निकलती है, एलपीजी निकलती है, मोम, और लास्ट में जो बच जाता है कोलदार और ग्रीस और इंजन ऑयल। ये चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुनने के बाद ध्यान से देख लेना कि पेट्रोलियम का और पेट्रोल प्रोडक्ट्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। लालटेन में ईंधन के रूप में करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में करते हैं, और फ्यूल के रूप में करते हैं। ये देखिए एलपीजी का फ्यूल है, ठीक। जनरेटर को चलाने के लिए करते हैं, पेंट्स के लिए करते हैं। तो यहाँ हम उसके बारे में और चर्चा करते हैं कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं। सीएनजी भी ज़मीन के नीचे से प्राप्त होती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खाना पकाने की गैस है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का प्रयोग होता है। हमारे देश में कितने लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, 2/3। रोशनी करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए,
ठीक है, हाथ को सेकने के लिए, आंखें नहीं, हाथ सेकने के लिए और हाथ खाना पकाने के लिए, इन सब के लिए हम लकड़ियाँ का प्रयोग करते हैं। गाँव में कई बार इसका प्रयोग देखा गया है। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला पार्ट होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे कल अगले भाग में, यानी कि भाग 9। तो क्या तुम सबने पहले वाले नोट्स उतार लिए हैं? तो ये वाले नोट्स भी उतार लेना, ताकि अब हम कंटिन्यू करेंगे 73 नंबर से, 73 नंबर से। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और सब्सक्राइब कर लें माय चैनल।